Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dipasha. I'm a NEET 2021 aspirant and I'm currently waiting for my results. So आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री ऑन अ डे टू डे बेसिस। इसके पिछले वाले वीडियोस में मैंने बात किया था हाउ टू स्टडी फिजिक्स एंड बायोलॉजी। उनके लिए भी सेपरेट वीडियोस मैंने बनाए हुए थे। आप लोगों ने चेक नहीं किया तो प्लीज़ जाकर चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में। आपको सिलेबस पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो इन तीन हिस्से में हम लोगों ने केमिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है। तो हम लोगों को पहले ऐसा नहीं है कि पहले फिजिकल ख़त्म कर लेंगे उसके बाद इनऑर्गेनिक करेंगे देन लास्ट में ऑर्गेनिक करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने हिसाब से आप मैच कर सकते हो। आपकी जो मर्ज़ी है आप वैसे पढ़ सकते हो। किसी को इनऑर्गेनिक ज़्यादा याद रहता है, किसी को कम याद रहता है, तो आप अपनी मर्ज़ी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं कुछ भी। तो सबसे पहले ये रफ़ आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या है। ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, कौन कौन से इनऑर्गेनिक में आएंगे, फिर कौन कौन से ऑर्गेनिक का हो गया। ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डे वाइज कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने दिन के लिए क्या क्या चूज़ किया है। तो उसके लिए क्या है कि आपको स्केड्यूल बनाना पड़ेगा अपने डेली। एक आपको एटलीस्ट ये तो अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि आपको क्या क्या आज के दिन ख़त्म करना होगा। तो उसी के हिसाब से उसी प्लेस में आप केमिस्ट्री को भी प्लेस करो। और ये चीज़ याद रखना, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो इन तीनों के लिए इक्वल टाइम रखो। उसके बाद जो थोड़ा सा भी वीक लगता है आपको उसमें थोड़ा सा और टाइम लगा लो। ओके, उसके बाद हम लोगों ने टाइम डिसाइड तो कर लिया। फिर हमको लेक्चर्स अटेंड करने होंगे या फिर हम लोग क्लास अटेंड करना होगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सेल्फ स्टडी के लिए क्या करना है कि जो होमवर्क दिया जाएगा, जो टास्क दिया जाएगा हम लोगों को, वो उसी दिन फॉलो कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लो। उसके बाद जो भी फॉर्मूला आपको उसी दिन पढ़ाया गया हो, सिखाया गया हो, उसी दिन आप याद कर लो। याद नहीं होगा, आई नो, लिख कर बार बार याद करो। उसके बाद आँख बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपको याद भी है कि नहीं। ये चीज़ आपको करना ही है। स्पेसिफिकली फिज़िकल केमिस्ट्री को आपको बिल्कुल फिज़िक्स जैसा करना है। आपको फॉर्मूलेस पूरे याद होने चाहिए, फार्मूला नोट्स बना लो। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए जैसे कि आप फिज़िक्स में करते हो। इसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इजी वाले तो आपको करना ही है इजी वाले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजी वाले आते हैं और फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया, हम लोगों को पता नहीं होता है कि ये मेरा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि नहीं। अपने आप को टेस्ट करो। टेस्ट कैसे करोगे, वो कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन कहाँ से आएगा फिर? क्वेश्चन हो सकता है आपके पास कोई मॉड्यूल हो या फिर आपके टीचर्स ने कुछ होमवर्क दिया हो, तो जो बताया गया होगा आपको वही आपको फॉलो करना है। जो आपने पहले दिन से ले रखा हो आपको वही फॉलो करना है। आपको किसी और को देख करके कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक मॉड्यूल पकड़ लो और ठान लो कि मुझे इसको ख़त्म करना ही करना है। देखो, ख़त्म करना बड़ी बात नहीं होती है, ख़त्म हर कोई कर लेता है आखिरी तक, बट मल्टीपल रिवीजन करना होता है। मॉड्यूल्स का भी आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होता है। और जाहिर सी बात है कि आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे, आपसे बहुत सारा मिस्टेक हुआ होगा, तो प्लीज़ अपने मिस्टेक्स को ऐसे मत छोड़ो। मिस्टेक्स को नोट डाउन करो। क्वेश्चन लगाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन करो, अपने कॉपी में लिख कर के रख दो कि ये मेरे मार्क्स इससे कट सकते हैं। तो उसको आप बार बार देखते रहो, क्योंकि वो आपका मिस होना ही नहीं चाहिए। समझ गए? समराइज़ कर देते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने क्या क्या मेन पॉइंट मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो नेवर अवॉइड योर मिस्टेक्स। ओके, योर मिस्टेक्स कैन मेक यू स्कोर गुड मार्क्स। उसके बाद आपको ये चीज़ कभी नहीं करनी है कि हज़ारों मॉड्यूल्स लगा लिए। आपको सिर्फ एक मॉड्यूल को पकड़ना है, उसको बार बार करना है, बार बार सॉल्व करो और आखिरी तक बहुत बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए उसमें से भी। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मल्टीपल रिवीजन्स।
ये 3 बहुत ज़रूरी बातें हैं और ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। और हाँ, जो आपने डेली स्केड्यूल में आपने इंक्लूड किया होगा, बहुत ज़्यादा इंक्लूड मत करो, बस ऐसे लिखो कि बायो है, बायो का ये टॉपिक हमको आज ख़त्म करना है आज, कैसे भी हमको ये चीज़ हमको समझना है, पढ़ना है और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं। और केमिस्ट्री में कोई टॉपिक चूज़ करो, उसको आज कंप्लीट जैसे भी करना है उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लो। सेम गोज़ फॉर द फिजिक्स टू। तो ये ट्राई करो कि आपने जितना भी अपने स्केड्यूल में इंक्लूड किया हुआ है वो आप पूरा ज़रूर करो। ऐसा होगा कभी कभी कि पूरा नहीं होगा, तो फिर अपने हिसाब से अपने स्केड्यूल को थोड़ा मॉडिफाई कर लो, समझे? क्योंकि आपने अगर अपने स्केड्यूल को अच्छे से फॉलो कर लिया तो वो आपके लिए एक अच्छी बात है, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा उस चीज़ से। प्रिपरेशन के दौरान बहुत चीज़ आपको याद नहीं होगा, आप भूल जाओगे। तो ऐसे में मैं क्या करती थी कि मैं उस चीज़ को बार बार लिख लेती थी। अगर मुझे आज कुछ पढ़ाया गया हो और मुझे लग रहा है कि ये बहुत याद करने वाली चीज़ें हैं और मुझको ये शायद मैं इसको ज़्यादा दिन तक रिटेन ना कर पाऊँ, तो मैं ऐसा करती थी कि मैं कॉपी में बार बार उसको प्रैक्टिस कर लेती थी, उसको लिख लेती थी और ऐसे करती थी कि किसी और को समझा रही हूँ तो फिर मैं कैसे समझाऊँगी। मैं बस अपने आप को एक टीचर की तरह अपने आप को ये टीचर की तरह मानती थी। लिख कर याद करने के बाद मैं सोने से पहले भी उसको एक बार 2 बार ऐसे हल्का फुल्का देख लिया करती थी। उसके बाद 2-3 दिन बाद वापस से वही चीज़ को थोड़ा सा देख लेना बहुत ज़रूरी है। उतना हार्ड रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले दिन ही बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया होगा तो आपको इतना अच्छा से याद होगा कि आपको रिवीजन करने समय में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लीज़ इसको खुद करके देखो, उसके बाद बोलना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। हाँ, डेली स्केड्यूल फॉलो करने के बाद कुछ टाइम बचा करके रखो। हाँ, थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा आपको पिछला पढ़ाया हुआ आपको रिवाइज करने में। हाँ, रफ रिवीजन करो, बस रिवीजन करना ज़रूरी है, वरना गोलमाल हो जाएगा, समझे? और अब चलो बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते ही मेरा सर चकरा जाता है, ऑफ कोर्स तुम लोगों का भी होता होगा। तो मैं सच बोलूँ तो मैंने शुरुआत के समय में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मुझे समझ ही नहीं आता था। मैं कुछ पता ही नहीं था, मेरे से होता ही नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा तो केमिस्ट्री गया, इतना याद करना पड़ता है। और मैंने कॉन्शियसली कभी उसको समझने की कोशिश ही नहीं की, शायद ये भी एक रीज़न था। तो उसके लिए मेरा सल्यूशन ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी को साथ साथ फॉलो करते हुए जाओ, उसको समझो। जो लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, उतना इनफ रहेगा। कि ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी पूरा पढ़ लिया तो उसी से हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट को समझने के लिए आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हेल्प मिल जाएगा फ्री में भी, और आपके टीचर्स आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। कंसेप्ट्स को समझ लो, उसके बाद आप एनसीईआरटी को पढ़ो साथ साथ में। ऐसा नहीं कि आज पढ़ाया हुआ आपने कल चेक किया एनसीईआरटी जा करके, फिर आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। जो मुझे आज पढ़ाया जाता था कुछ भी कंसेप्ट्स, इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट्स, तो मैं आज ही आने के साथ साथ, लेक्चर्स के साथ साथ या फिर उसके बाद ही मैं एनसीईआरटी पढ़ लेती थी। उसके बाद मुझे लगता था कि हाँ, ये तो अभी पढ़ाया गया जस्ट, हाँ ये अभी मुझे समझ में आ रहा है। जब मैंने ये चीज़ फॉलो करने शुरू किया, उसके बाद मेरी इनऑर्गेनिक सॉल्व हो गई। इनऑर्गेनिक की मेरी प्रॉब्लम बस सॉल्व हो गई थी। उसके बाद मुझे इनऑर्गेनिक से कोई डर नहीं था। इसमें एक गलती हो सकती है कि आप ये कोशिश कर सकते हो कि एक दिन में पूरा एक चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, बस। पर ये चीज़ नहीं होता। एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म अभी करोगे तो फिर बात के लिए क्या रखोगे? बात के लिए भी तो कुछ छोड़ दो। एक दिन में सिर्फ 3-4 कंसेप्ट ही टच करना होता है, और उसको समझ के उसके कंसेप्ट्स के उस कंसेप्ट के क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़रूरी है। तो एक दिन में 3-4 कंसेप्ट्स को ही अपना स्केड्यूल लिस्ट में रखो, उसके बाद उन्हीं को पूरे अच्छे से फॉलो करो, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लगाओ। टॉपिक वाइज हो गया, आपको सारे क्वेश्चंस लगाने होंगे। उसके बाद डाइजेस्ट करो, क्योंकि नेक्स्ट दिन के लिए भी तो कुछ बचा कर रखना है ना। तो ऐसा पढ़ना होता है, डाइजेस्ट कर करके पढ़ना होता है। एक दिन में सारा पढ़ लोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा।
फिर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि आपको बस कंसेप्ट्स पर ध्यान रखने हैं और एनसीईआरटी के आपको सारे रिएक्शंस आपको रटे होने चाहिए, रटे हुए होना चाहिए आपको। बस आप आँख बंद करते हो तो आपका एनसीईआरटी की वो पेज का सारा रिएक्शन आपको फटाफट आपको याद रहे, फटाफट आपके दिमाग में आ जाए। आँख बंद करते ही आपके आँखों के सामने वो पर्दा सा आ जाए। तो ऐसा कब होगा? जब आपने इतना रिवीजन कर लिया होगा कि आपको डायरेक्ट याद आ जाता है, जो जैसे कि मेरे साथ हुआ था। तो फिर कंसेप्ट पर ज़्यादा काम करो और पूरी PYQ साथ में करो। लाइक आज तुमने कुछ कंसेप्ट पढ़ लिए, उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लो, कोई भी मॉड्यूल लो, उससे कंसेप्ट से टॉपिक वाइज आप कर सकते हो। उसके बाद चैप्टर जैसे ही एंड हो जाए PYQs लगा लो, जैसे कि मैंने पहले भी मेरे फिज़िक्स बायो में बताया था, ऐसे ही करो इसमें भी। तब आपको लगेगा कि इस चैप्टर में से ये चीज़ मेरा मिस हो गया था, फिर आप उसको वापस से जा कर के आप पढ़ लो। ये तो आपका काम फिर आप खुद सॉल्व कर लिया आपने इतना करने के बाद। फिर उसके बाद मल्टीपल रिविजन्स करने चाहिए, जैसे कि इनऑर्गेनिक में मैंने बताया था। रिवीजन करते कैसे है भाई? तुम खुद को पूछो कि जो मैंने आज पढ़ा था वो मुझे याद है। फिर चलो तो याद करते हैं कि आज क्या क्या पढ़ाया गया। अच्छा ठीक है, स्टीफेंस रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता था, नाइट्राइल के साथ कुछ याद आ रहा है? तो अभी मेरा काम नहीं आपको याद करवाना, बस आप अपने आप को पूछो जो रिएक्शन मुझे पढ़ाया गया था वो मुझे याद आ रहा है कि नहीं। अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना फिर से जा कर के पढ़ो ऐसे कि आपको याद रहे ऐसे। फिर रिकॉल करने की कोशिश करो, वही जो आँख बंद करके आप रिकॉल करते हो वही। फिर ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है भाई, प्योर एनसीईआरटी ही आती है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है, ये सच है। और क्लास 11 क्लास 12 की सेकंड बुक तो आपको एकदम रटी होनी चाहिए, बिकॉज वो दोनों में से पूरा आता है। जो कि मैंने क्या था 20 बार एटलीस्ट मैंने रिवीजन कर लिया था। हाँ, इसलिए मुझे एनसीईआरटी की जो सारे रिएक्शन से मुझे पूरा याद है अच्छे से। और मुझे ऑर्गेनिक मेरा फेवरेट पार्ट बन गया था, क्योंकि मैंने इतना बार रिवीजन कर लिया, अभी वो मेरे लिए बहुत इजी बन गया था। और जो चीज़ आपके लिए इजी बन जाता है उसको आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है और आपको लगता है कि ये मेरा फेवरेट पार्ट है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। एक्चुअली में पता है क्या, हम लोगों को एफर्टलेस स्टडी करनी चाहिए। जैसा भी पढ़ाई करो बस एफर्टलेस स्टडी करनी चाहिए। एफर्टलेस स्टडी होता क्या है, उसमें क्या है कि पहले पढ़ा, उसके बाद समझा, ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट होने दिया, थोड़ा सा टाइम लेकर के डाइजेस्ट होने दिया उसको, फिर रिकॉल किया आँख बंद करके कि हाँ ये याद आ रहा है, हाँ ऐसा कुछ था। फिर क्वेश्चंस लगाए, क्वेश्चंस लगाने के बाद गलती देखी अपनी गलती देखी, फिर रिवाइज किया जा कर के, कहाँ गलती हुई थी उसको दोबारा ना करेंगे हम लोग, ऐसा होता है। तो इतना कर लिया तो केमिस्ट्री की तो चिंता ही नहीं है, इतना कर लो बस हो गया। एंड में तुमको ऐसा फील होगा कि उफ मैंने पूरा कर लिया है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि ऐसे फॉलो करोगे तो फिर तो और कुछ रहा नहीं तुमको बाद में चिंता करने के लिए। तो एक रिक्वेस्ट है, बैकलॉग से बचो। बैकलॉग से कैसे बच सकोगे? जैसे मैंने अभी कहा, अगर वैसा पूरा कर लेते हो, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, क्योंकि बैकलॉग तभी आपका बच सकेगा, बैकलॉग नहीं होगा तब फिर। और ऐसा मत करो कि आज का स्केड्यूल को थोड़ा सा डिले कर दिया और जो अनइम्पोर्टेंट वाले चीज़ों को बीच में घुसा दिया, ऐसा मत करो, तभी बैकलॉग होता है। पहले स्केड्यूल का पूरा चीज़ फॉलो होगा, उसी के बाद मैं रिवीजन के बारे में सोचूंगी, उसके बाद जा कर के मैं और थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट काम के बारे में सोचूंगी। तो ऐसे आपका बैकलॉग नहीं होगा। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको फिज़िकल केमिस्ट्री में आपके पास फॉर्मूला नोट्स होने चाहिए। फिर इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस, हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक्सेप्शन से ही आते हैं। और सारे चैप्टर्स के PYQs तो लगा ही लो।
फिर ऑर्गेनिक में जो स्पेशल रिएक्शंस हो गया, नेम्ड रिएक्शंस हो गया, कुछ कुछ जो हमेशा पूछा जाता है उसका एक स्पेशल नोट बना कर रख लो। उसी चीज़ को बार बार लिखो, बार बार याद करो। आई मीन बार बार एनसीईआरटी पढ़ने से अच्छा है कि जब आपने 10 बार से ज़्यादा रिवाइज कर लिया होगा, आपको एक कंसाइज नोट बनाना है ताकि आप सिर्फ एग्ज़ाम्स के आगे में उसी चीज़ को बार बार सिर्फ पढ़ के जा सको। 3-4 पेज का हो सकता है वो, ठीक है। एक मॉड्यूल में पूरा कॉन्फिडेंस गेन कर लिया तो सोचो फिर तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। हाँ, प्रिपरेशन ऐसे करो कि एंड में आखिरी के समय जो जब बचे रहेंगे तब तुमको बस आँख बंद किया और वो चीज़ याद रहा, आँख बंद किया और वो चीज़ नज़र आ रहा है, आँख बंद कर किया और वो चीज़ तुमको दिख रहा है, तुम्हारे दिमाग में वो सब घूम रहा है तुम्हारे आसपास। तो ऐसा होता है। और एग्ज़ाम्स आते आते आपको सब कुछ याद हो जाएगा, चिंता मत करो। उसके बाद और मेरे एक टीचर्स ने मुझे बताया था कि नीट एग्ज़ाम आपकी नॉलेज को चेक नहीं करता बट आपकी मेमोरी को चेक करता है। और मेमोरी अच्छी तभी बनेगी जब आप उस पर रोज़ काम करोगे। रोज़ कैसे काम करोगे? अपने हैबिट डेवलप करके। हैबिट कैसे डेवलप करोगे? अपने ऊपर अच्छे से जो भी मैंने कुछ बताया उसको रोज़ फॉलो करोगे तभी वो एक हैबिट बन जाएगा। बाद में आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा हैबिट ही है, इसको क्या एफ़र्ट लगा कर करना है, वो एफ़र्टलेस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और कमेंट में मुझे लिखो अगर तुमको कुछ स्पेशल वीडियो चाहिए कि रिएक्शंस को कैसे याद करें, कैसे क्या करना है, तो आपको कमेंट में लिखो, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको वो वीडियोस चाहिए और मैं जल्दी आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी, आई हैव अ गुड डे।